जिंदगी जीने के लिए है, ना कि हार मानकर उससे पीछा छुड़ाने के लिए। जीवन एक संघर्ष है, इससे लड़ा जाता है, मुंह नहीं मोड़ा जाता। लाइफ में आने वाले कुछ दुख तलवार की धार की तरह होते हैं। जो अपनी हिम्मत से लोहा बनकर तलवार की धार का सामना करता है वो जीत जाता है, लेकिन जिसने हिम्मत हार कर तलवार की धार पर अपनी गर्दन रख दी वो हार जाता है। दुख नामक तलवार तो आती ही इसलिए है कि वो इंसान को कमजोर कर सके, लेकिन कुछ साहसी ऐसे होते हैं जो दुख से अनुभव लेकर आगे बढ़ जाते हैं और विजयी होते हैं। दुख तो भगवान की जिंदगी में भी आया था। क्या क्या दुख नहीं उठाए राम जी ने। सीता माता को कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी। भगवान शंकर को भी तो कितने दुखों से गुजरना पड़ा जब उनका साथ माता पार्वती से छूटा। संसार को उजाला देने वाले सूरज पर भी तो संकट आता है ग्रहण के रूप में। तो दुख तो हर किसी के जीवन में आता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप स्वयं को जीतता हुआ देखना चाहते हैं या फिर खुद पर हावी हुए दुख को जीतते देखना चाहते हैं। जीवन में ऐसा कई बार होता है जब हमारे सामने विषम और विषाक्त परिस्थितियां आ जाती हैं। विषम परिस्थितियों के साथ हमें बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी अगर सम ना हो तो विषम की महत्ता को कौन समझे। यदि विषम ना हो तो सम का अर्थ कौन जाने। जैसे लाभ हानि का जोड़ा है, सही और गलत का जोड़ा है, सम और विषम का जोड़ा है, ठीक ऐसे ही सुख और दुख का भी जोड़ा है। हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें उसे स्वयं ही सहने की क्षमता प्रदान करे, क्योंकि दुख हमारे जीवन में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अगर दुख नहीं होगा तो जब हमें सुख मिलेगा तो उसका सुखद एहसास कैसे होगा। बुद्धिहीन व्यक्ति हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमें दुख ना दो। अरे दुख ही तो है जिससे मनुष्य प्रबल बनता है। दुख एक माध्यम है और इसी माध्यम से इंसान एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनता है। जब कभी विषम परिस्थितियां आती हैं तो मनुष्य अपने इन्हीं अनुभवों का प्रयोग करके विषम परिस्थितियों को सम परिस्थितियों में परिवर्तित कर सकता है। जिंदगी में झेले गए दुखों के अनुभवों से ही बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि कोई बाजारों में थोड़ी ना बिकती है। तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि दुख तो हर किसी की लाइफ में आता ही है। अरे भगवान दुखों से नहीं बच सके तो हम तो इंसान हैं। इसलिए हिम्मत रखिए और आगे बढ़ते जाइए। रही बात दुख की, तो जब सुख का समय नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, ये वक्त भी कट जाएगा। अक्षय कुमार को ही देख लीजिए। उन्होंने हाई स्टडी नहीं की, लेकिन उन्होंने वक्त के आगे हार भी नहीं मानी। वो मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की। अक्षय जी थाईलैंड गए, वहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने थाईलैंड में ही साइड बाय साइड काम करना भी शुरू किया। उन्होंने वेटर की जॉब की, ज्वेलरी शॉप पे काम किया, और जब उन्होंने मार्शल आर्ट सीख लिया तो वो वापस मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया, और उसी दौरान उनके एक स्टूडेंट के फादर मॉडल कोऑर्डिनेटर थे। उन्होंने अक्षय को एक फर्नीचर शोरूम के लिए मॉडलिंग असाइनमेंट करने की सलाह दी, और शूटिंग के पहले 2 दिन के अंदर ही अक्षय जी ने इतने पैसे कमा लिए थे जितनी उनकी 1 महीने की सैलरी थी। और इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं मॉडलिंग को ही अपना करियर बना लूं। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, बस आगे ही आगे बढ़ते चले गए। अक्षय कुमार ने मॉडलिंग शुरू की और धीरे धीरे उन्हें मूवीज में काम मिलना शुरू हो गया, और उसके बाद आपके प्यारे और हमारे प्यारे अक्की बॉलीवुड में छा गए। अगर आपका भी कोई ड्रीम है और आप भी कामयाब बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपना ये मंत्रा बनाइए कि मुझे ज़िंदगी जीनी है, बितानी नहीं है। और ज़िंदगी वही जीता है जिसमें आत्मविश्वास होता है, जज्बा होता है कुछ करने का। वरना ज़िंदगी का क्या है, वह तो बीत ही रही है और बीत ही जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए, ज़िंदगी में विजय वही होता है जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो कठिनाइयों का सामना कर सकता है। मनुष्य का जो जीवन है ना, वो एक संग्राम है, एक संघर्ष है, जहाँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपनी ड्यूटी को निभाना पड़ता है, पूरे डेयर एंड पेशेंस के साथ।
हाँ, ये सच है कि कभी कभी निराशा होती है, लेकिन जब हिम्मत कोई रास्ता दिखाती है तो बाकी सारी मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ अपने आप जाग उठती हैं। तब निराशा अपने आप अपना रास्ता बदल लेती है। मेरे हिसाब से ठोकर खाकर गिरना ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन गिरकर ना उठना महा अपराध है। हर इंसान की सफलता उसके अपने हाथ में है। मैं समर्थ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करूँगा या करूँगी। इस तरह के सकारात्मक विचार से हर इंसान का मनोबल बढ़ता है, और मनोबल तो जीवन सुधा की तरह है। हर इंसान की रियल सक्सेस उसकी संकल्प शक्ति और मनोबल पर ही तो डिपेंड करती है। सो गाइस, दुख से घबराइए मत, हिम्मत मत हारिए। अपने लाइफ में आने वाले स्ट्रगल से कुछ सीख लीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। जीत निश्चय ही आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।